Hello, mommies and daddies. Welcome to my channel VU, which stands for We the Mothers, You the Babies, the babies know our babies. तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ टीथिंग। आज की वीडियो उन मदर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हु आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई दैट देयर बेबीज हैव स्टार्टेड टीथिंग, दैट देयर बेबीज हैव रीच्ड दिस मेजर माइलस्टोन ऑफ देयर बॉडीज डेवलपमेंट। एवरी चाइल्ड एक्सपीरियंस इट डिफरेंटली। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी पेन नहीं होता जब उनके दांत आने शुरू होते हैं और ज्यादातर बच्चों को बहुत ही ज्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। उनके गम स्वेल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फजी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग से हो जाते हैं और मदर्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ मदर्स को, मेनली न्यू मदर्स को, बहुत ही डिफिकल्टी होती है ये जानने में कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो इतना ज्यादा रो रहा है, क्यों वो बार बार अपने चीक्स को खींच रहा है, क्यों वो बार बार अपने ईयर्स को खींच रहा है। तो वो कंफ्यूज रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में कि कैसे पता लगा पाए कि हमारे बच्चे के अंदर टीथिंग स्टार्ट हो गई है, बच्चे के दांत आने शुरू हो गए हैं। ऐसे कौन से सिम्टम्स वो शो करने लगा है जिससे हमको हेल्प हो सके कि हम बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ दे पाए उसके पेन से, हम कुछ होम रेमेडीज कर पाए, उसको रिलीफ दे पाए टीथिंग के पेन से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पहले कि सिम्टम्स ऐसे कौन से होते हैं जो अगर हमें बच्चे में दिखें तो हम रेडी रहें कुछ होम रेमेडीज के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में। जानते हैं पहला सिम्टम है ड्रूलिंग। ड्रूलिंग का मतलब होता है बच्चे की मुंह से बहुत ही ज्यादा लार टपकना, बहुत ही ज्यादा थूक निकलना। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि इतना सारा थूक बच्चा लाता कहाँ से है, क्योंकि बच्चे के सलाइवरी ग्लैंड्स अभी अंडर डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं और बच्चे को स्वॉलो करना नहीं आता है, तो वो थूक जितनी भी मुंह में बनती जाती है वो बाहर निकलती जाती है और टीथिंग स्टिमुलेट करती है ड्रूलिंग को। और ये स्टार्ट हो जाता है 10 वीक से और ये 3 to 4 मंथ तक चलता है कि बच्चे की थूक निकलती रहती है। इससे हम गेस कर पाते हैं कि शायद बच्चे की टीथिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये है पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम है टीथिंग रैश। थूक निकलने की वजह से जब कंटिन्यूअसली थूक यहाँ निकलती रहती है, चिन पे लगती है, माउथ पे लगती है, नेक तक भी चली जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के रैशेज हो जाते हैं, चैफिंग या चैपिंग जिसको बोलते हैं। ये चीज फटने लग जाती है, स्किन फटने लग जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को एक मॉइस्चराइजर लगा देना चाहिए ताकि वो एक बैरियर बन जाए और बच्चे की स्किन तक डायरेक्टली थूक ना जाए और बच्चे की स्किन फटे ना। तो हमें ऐसी बहुत सी क्रीम्स आते हैं मार्केट में जो हम यूज कर सकते हैं उस टाइम पे जब बच्चे की ड्रूलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे एक्वाफॉर है क्रीम जो आप यूज कर सकते हैं, और कोई भी अनसेंटेड क्रीम मॉइस्चराइजर आप बच्चे की स्किन पे लगा सकते हैं कि बच्चे की स्किन फटे ना, उसको रैशेज ना हो। तो ये है सेकंड सिम्टम कि टीथिंग रैश होने के चांसेस जब दिखने लगे, टीथिंग रैश जब बच्चे को दिखने लगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे की टीथिंग स्टार्ट हो गई है, इस वजह से थूक निकलती जा रही है और थूक की वजह से टीथिंग रैशेज होते जा रहे हैं। थर्ड सिम्टम इज कफिंग एंड गैग रिफ्लेक्स। अगर मुंह में बहुत ज्यादा देर तक थूक भरी रहेगी, वो बच्चा स्वॉलो नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली वो बाहर निकलेगी और कभी कभी बच्चे को खांसी भी हो जाती है, उसकी वजह से गैग रिफ्लेक्स भी हो जाता है, अंदर से खाया हुआ भी बाहर आ जाता है कभी कभी जब थूक बहुत ज्यादा अंदर भर जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है टीथिंग का। अब आता है फोर्थ सिम्टम बाइटिंग। जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तब बच्चों को गम्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि दांत नीचे से पोक कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ और प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए बच्चे अपनी फिंगर्स को मुंह में डालते हैं, अपने टॉयज को मुंह में डालते हैं ताकि एक काउंटर प्रेशर क्रिएट हो सके और बच्चों को उस पेन से रिलीफ मिल सके। तो ये एक सिम्टम है, आप चेक कर सकते हैं अपनी साफ फिंगर मुंह में डाल के बच्चों के कि बच्चों के दांत तो नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसा अगर बच्चे करते हैं, कुछ भी मुंह में डालते हैं, कुछ भी उनको चबाने के लिए चाहिए, तो ये एक सिम्टम होता है टीथिंग का। इससे आप पहचान सकते हैं कि शायद बच्चों के दांत आने शुरू हो चुके हैं। और इससे रिलीफ देने के लिए मार्केट में बहुत सारे टीथर्स अवेलेबल हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं चबाने के लिए। इससे उनका पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। कुछ ऐसे टीथर्स आते हैं जो मैंने यूज किया था, वो ऐसा था, इसमें पानी है ऊपर, या आप फ्रिज में रख दें तो ये ठंडा हो जाता है, तो ठंडक से भी बहुत ही पेन में रिलीफ मिलता है। और ये जो दूसरा वाला साइड है इसका, ये थोड़ा हार्ड है, तो बच्चे इसको चबाते रहते हैं, तो इससे भी बच्चों को काफी रिलीफ मिलता है। तो ये है सिम्टम बाइटिंग। फिफ्थ सिम्टम आता है क्राइंग।
जब बच्चों के दांत निकलने होते हैं तो ये जो टिश्यूज होते हैं, गम टिश्यूज जो होते हैं, जो बहुत टेंडर होते हैं, इनमें सूजन हो जाती है। तो ये सूजन बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो हमको अपना पेन बताने के लिए ही बहुत ज्यादा रोता है। और बहुत ज्यादा रो रहा है तो आपको बस एक बार ही चेक कर लेना है कि कहीं दांत तो नहीं निकल रहे। तो ये भी एक सिम्टम है कि बच्चे चुप ही नहीं होते, रोते ही जाते हैं, क्योंकि उनको गम्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। अगर पेन ऐसा हो कि बिल्कुल भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली रोए ही जा रहा है, तो आप उस टाइम पे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और कोई पेन रिलीवर जरूर प्रिस्क्राइब करवाएं उनसे, ताकि आप बच्चे को पेन रिलीवर देके थोड़ा सा पेन से रिलीफ दे पाएं। अब नेक्स्ट सिम्टम आता है इरिटेबिलिटी। हमारे छोटे से बच्चों के मुंह में बहुत ज्यादा पेन होता है जब उनके दांत निकलने वाले होते हैं, जब उनके गम्स के अंदर से टूथ बाहर की तरफ पोक कर रहे होते हैं सरफेस के ऊपर आने के लिए, प्रेशर लगा रहे होते हैं नीचे से, तो बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं। कुछ बच्चों की इरिटेशन तो घंटों तक रहती है और कुछ बच्चे इतने ज्यादा फजी हो जाते हैं कि ये इरिटेशन कुछ दिनों क्या कुछ हफ्तों तक भी कंटिन्यू रह सकती है। आप खुद भी गेस कर सकते हैं, जब हम भी अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं छोटा सा भी कुछ काम करवाने के लिए अपने दांतों के साथ, तो इतनी ज्यादा पेन होती है कि हम बेयर नहीं कर पाते। हमें कितनी चीजें लगानी पड़ती है, जब हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं तब भी इतना ज्यादा पेन होता है जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं हम वो कीड़ा निकलवाने के लिए या फिर दांत निकलवाने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा पेन होता है उस छोटे से बच्चे को जब उसके गम्स के अंदर से दांत बाहर निकल रहे होते हैं। स्पेशली जब मोलर्स बाहर निकलते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, इतना ज्यादा पेन होता है कि उनका ये पूरा का पूरा एरिया स्वेल्ड रहता है। बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होता है ये बच्चों के लिए। नेक्स्ट सिम्टम आता है रिफ्यूजिंग टू ईट। क्रैंकी बेबीज होते हैं उस टाइम पे जब उनका टीथिंग स्टार्ट हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उस टाइम पे उनके मुंह में कुछ डाल दें, बॉटल फीड दे दें या ब्रेस्ट फीड करा दें। लेकिन सक्शन की वजह से भी बच्चों के जो गम स्वेल हुए होते हैं ऑलरेडी, वो और भी ज्यादा वर्स कंडीशन में चले जाते हैं। और जहां हम उनको फीड कराते हैं, कुछ खाना वाना खिलाते हैं या सॉलिड खिलाते हैं, तो वो रिफ्यूज करते हैं खाना खाने से, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं, क्योंकि ना तो उनका पेन कम हो रहा होता है और ना ही उनकी हंगर कम हो रही होती है, ना ही उनकी भूख शांत हो रही होती है। तो ये भी एक सिम्टम है जानने का कि आपके बच्चों में कहीं टीथिंग स्टार्ट तो नहीं हो गई है। अगर वो खाना रिजेक्ट कर रहे हैं, अपना फेवरेट खाना भी नहीं खाते हैं, तो आप एक बार जरूर चेक कीजिए कि आपके बच्चों ने कहीं टीथिंग स्टार्ट तो नहीं कर ली है। अब नेक्स्ट सिम्टम आता है नाइट वेकिंग। जब बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो बच्चों की नींद बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बच्चे आधी आधी रात को उठकर रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, नींद में जगते रहते हैं, बार बार 2 घंटे सोएंगे फिर उठ जाएंगे, 2 घंटे फिर सोएंगे फिर उठ जाएंगे। और उस टाइम पे हम मदर्स ये गलती करते हैं कि हम बच्चों को ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड करा देते हैं। लेकिन सक्शन की वजह से जब बच्चे सक करते हैं तो उसकी वजह से बच्चों के गम्स की कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है और इसीलिए वो बार बार उठते हैं फिर। तो उस टाइम पे हमको अवॉइड करना है कि हम ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड ना कराएं। हम कोशिश करें, कोई भी कंफर्ट देने से पहले हमें ये कोशिश करनी है कि अगर बच्चा उठता है तो थोड़ी देर देखें कि वो क्या पता अपने आप ही वो सो जाए, या फिर अगर नहीं सोता है तो या बच्चे को थोड़ा सा नहला दें। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप नहला भी सकते हैं, या बच्चों को कोई स्टोरीज ऐसे नींद में सुलाते बोलिए या पोएम्स वगैरह उनके सामने बोलिए, उनको उससे भी नींद आ सकती है। ललाबाइज आप गा सकते हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चों को नींद आ जाए। तो ये आप कर सकते हैं। ये एक सिम्टम है टीथिंग शुरू होने का कि आपके बच्चों की नींद बहुत खराब होती है, वो आधी आधी रात को उठते हैं, बहुत बार उठते हैं। तो अब लास्ट सिम्टम आता है ईयर पुलिंग और चीक रबिंग। बहुत ज्यादा देखा गया है जिन बच्चों की टीथिंग स्टार्ट होने वाली होती है वो बच्चे अपने चीक्स बहुत रब करते हैं, अपने कान बहुत खींचते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे गम्स और हमारे चीक्स और हमारे ईयर्स होते हैं ये तीनों एक सेम शेयर करते हैं नर्व पाथवे। तो इनका नर्व पाथवे अगर सेम है तो ऑब्वियसली जब कोई दांत निकलेगा तो ये पेन कहीं भी जाएगा। स्पेशली जब मोलर्स निकलते हैं तो ये पेन कहीं भी हो सकता है, गम में भी हो सकता है, चीक्स में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है। इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा खींचते हैं कानों को और रब करते हैं चीक्स को। So guys, if you like my video, please hit the like button. Do share the video with your friends and families and subscribe my channel for the further video notifications. अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी वीडियो को लेकर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। हो सका तो मैं जरूर उसको अपनी आने वाली वीडियोस में इम्प्लीमेंट करूंगी। तो अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वी यू।